अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, इंडियन कोस्ट गार्ड रेस्क्यूज फिशरमैन फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर अ चेज मेजरली राइट मेजर गौरव की वीडियो है जी। जिन्होंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, दो बड़ी खबर है आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान की बेइज्जती कर लेते हैं। मिसाइल तो अपनी उड़ती रहती हैं। अच्छा, दोनों कंट्रीज के बीच में एक एरिया होता है जिसको नो फिशिंग जोन बोलते हैं। पानी की बात कर रहा हूं मैं, जो मैरीटाइम बाउंड्री जोन, नो फिशिंग जोन। वहां पे एक भारतीय शिप जिसका नाम था काल भैरव, वो वहां पे फिशिंग कर रही थी, यानी कि नो फिशिंग जोन के पास थी, नो फिशिंग जोन के अंदर नहीं गई। और वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मैरीटाइम बॉर्डर्स के अंदर नहीं थी। मैरीटाइम बॉर्डर जो पाकिस्तान का था वो पार नहीं करा था, अपनी साइड थी। 7 हमारे फिशरमैन थे उसके अंदर। तो हुआ ये कि जब हमारे 7 फिशरमैन वहां पे थे तो अचानक पाकिस्तान का शिप वहां पे आया और पाकिस्तान का शिप उनको पकड़ के ले जाने लगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गैर कानूनी हरकत करी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने, पीएमएस से। उनका जहाज था तो इनकी छोटी सी फिशिंग बोट थी, उनका जाहिर सी बात है, उनका दे हैड अ बिगर वेसल, अ बिगर शिप। तो वो लोग आए और दुनिया भर का चेज करके इनको पकड़ के ले गए और इनकी नाव इतनी डैमेज कर दी जो मछुआरे थे भारत के, कि इनकी नाव डूब गई। यानी कि काल भैरव बाद में डूब गई, नाव डैमेज हो गई। स्टोरी ये हुई कि कैप्चर होने से पहले उन्होंने रेडियो सेट में एक एसओएस दिया। एसओएस यानी कि सेव आवर सोल्स, एसओएस यानी कि हम मुसीबत में हैं, हमें बचाओ। उन्होंने एक मैसेज दिया अपने रेडियो सेट में। पाकिस्तानी आए और पकड़ के ले गए। तब तक वो मैसेज इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। इमीडिएटली कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई शुरू करी दोस्तों। और जैसा कि फिल्मों में होता है कि सामने एक बोट चल रही है और पीछे इधर बोट चल रही है, और आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड की। 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड, बिग सैल्यूट टू यू, वेरी वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा। 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, अब समुद्र पे भी सरेंडर कर दिया। पहले जमीन पे करा था, अब समुद्र पे कर दिया। अच्छा, यहां पे एक और खबर है दूसरी, जो मैंने मिसाइल वाली बात करी थी, इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा दोस्तों। ये इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो टेस्ट रेंज है जिसको पहले व्हीलर आइलैंड एक जमाने में बोलते थे, इट्स द सेम वन, वहां से एक हाइपरसोनिक मिसाइल इन्होंने लॉन्च करी, यानी कि डीआरडीओ ने डिजाइन करके। अच्छा, ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, क्यों है, ये क्यों इतनी जरूरी है और क्यों लोग इसका इतना हल्ला कर रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहले जो वर्ड हाइपरसोनिक है इसके बारे में आपको बता दूं। जैसे माक 1, माक 2, माक 3, माक 4, माक 5, यानी कि माक 1 मतलब स्पीड ऑफ साउंड, हाइपरसोनिक मतलब 5 टाइम्स और मोर द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, सिंपल सी गणित है। 5 गुना ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा या उससे भी ज्यादा, उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। आपको यह पता है कि वंस यू क्रॉस द साउंड बैरियर, जब माक 1 पे आते हैं तो सोनिक बूम आता है, राइट? तो दिस इज लाइक मोर देन 5 बूम्स अहेड। नॉट दैट देयर आर 5 बूम्स, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। अब भारत ने इसको कर दिया और सारे के सारे मिशन पैरामीटर्स थे वो इसके अंदर कामयाब रहे। इसके अंदर एडवांस एवियोनिक्स, एडवांस सॉफ्टवेयर, भारत को जो डालना था, डीआरडीओ को जो डालना था, इसके अंदर डाला, और इसको मैसिव सक्सेस दुनिया भर में माना जा रहा है और लोग तालियां पीट रहे हैं और भारत को सैल्यूट कर रहे हैं। कारण क्या है? 3 मुख्य तौर से कारण है। पहली चीज, बहुत कम देश हैं जिनके पास यह टेक्नोलॉजी है, और भारत ने इसको इंडिजिनसली डेवलप करा और डेमोस्ट्रेट कर दिया दुनिया के सामने। इंडिजिनसली यानी खुद ब खुद, बिना किसी से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लिए। आपने सब कुछ क्रिएट करा, एक मिसाइल करी, आपने उसको बनाया, आपने मैन्युफैक्चर करा, आपने प्रोटोटाइप निकाला, आपने उसको फायर करा और दुनिया को दिखा दिया टेस्ट करके कि बॉस ये देखो। ये पहली बात है। तो जैसे रूस है, जैसे अमेरिका है, जैसे चाइना है, कुछ ऐसे 4-5 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हाइपरसोनिक मिसाइल एक तो इतनी तेज है, इतनी स्पीड से चलती है कि दोस्तों इसका कोई काट नहीं है। ये हाईली मैन्यूवरेबल होती है। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये हाईली मैन्यूवरेबल होती है। इसको मार गिराना इतना आसान नहीं है।
और मार गिराना इतना आसान नहीं है। इसका एक और फैक्टर है कि जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत हाई जाती हैं, दे कैन बी ट्रैक बाय रडार। दीज मिसाइल्स ए दे आर एक्सट्रीमली फास्ट एंड बी दे डोंट फ्लाई सो हाई। ये लैंड अटैक मिसाइल है जो डीआरडीओ ने टेस्ट करी है। इन भाइयों ने लैंड अटैक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर दी। अच्छा, किसी को, मुझे खुद नहीं पता था, मुझे ये मैंने सुना था कि कुछ शायद कर रहे हैं, ये शायद के दायरे में दिमाग में चल रहा था कुछ सालों से, 1-2 सालों से, लेकिन मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इसकी, कोई कंफर्मेशन नहीं। अचानक एक दिन आता है कि जी हो गया, वेरी गुड, हो गया। एंड आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज मुझे पता था कैपेबिलिटी है इन लोगों के पास, लेकिन ये तो सीक्रेट चीजें होती हैं। मेरे साथ कोई ऐसे नोबडी शेयर इट विथ मी और शेयर इट विथ यू और एनीबडी। ये तो जब मीडिया में आया तब पता लगा। अब ये बता रहे हैं कि साहब 1500 किलोमीटर का रेंज है इसका, 1500 किलोमीटर का। यानी कि ये मिसाइल अगर आप यहां से मारेंगे तो ये इसको रोकने का चांस बहुत 1 या 2% है। 98% कोई भी दुश्मन देश ये मिसाइल नहीं रोक सकता। चाइना नहीं रोक सकता। पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क है, पाकिस्तान को भूल जाओ, लेट्स नॉट डिस्कस पाकिस्तान। और ये जाके एक्यूरेटली अपने टारगेट पे लगेगी 1500 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर लैंड अटैक। और ये बनेगी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। और जब ये जाती है वहां पे और जब ये डिप्लॉय होती है, क्योंकि कुछ सालों के बाद ये डिप्लॉय होगी, उसके बाद चाइना को भी पता लग जाएगा इफ वी हैव टू लेट अस से टेक आउट अ टैक्टिकल हेडक्वार्टर। मैं ऐसी बोल रहा हूं, या यू वांट टू टेक आउट सम स्ट्रेटेजिक एसेट, कुछ भी हो सकता है चाइना के अंदर, कोई ब्रिज हो सकता है। आपने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करी और ये मिसाइल गई अभेद, अचूक, एकदम ठक आउट। तो ये कैपेबिलिटी बहुत कम देशों के पास है। अब भारत के पास भी दोस्तों ये कैपेबिलिटी आ चुकी है। जैसे ही भारत ने ये मिसाइल टेस्ट करी और इसको सक्सेसफुल डिक्लेयर करा तो डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करा, डीआरडीओ ने ट्वीट करा, सब लोगों ने ट्वीट करा। जाहिर सी बात है, सब लोग प्रूफ डालते हैं ना कि ये देखो ये वीडियो है, आप देखो, ये इसके मिशन पैरामीटर्स हैं, ये जो भी बता सकते हैं। सबसे ज्यादा परेशान हो गया चाइना। चाइना परेशान हो गया दोस्तों, लेकिन चाइना ने ज्यादा कुछ नहीं बोला। परेशान सबसे ज्यादा चाइना हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चूं-चूं कौन कर रहा है इसको लेके? पाकिस्तान। पाकिस्तान के मीडिया में आग लग गई। अरे भारत की हठधर्मी, पता नहीं 1-2 वर्ड यूज करते हैं, भारत का जंगी जुनून, और भारत को तो पैसा इसमें लगाना चाहिए, इसमें, ये सारी की सारी। क्या गरीबों, तुम भी खर्च कर लो पैसा, तुम भी बना लो, तुम्हें किसने मना करा है? पर बनाने के लिए दिमाग भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तुम्हारे पास दोनों नहीं है। ऐसी बात नहीं कि तुम्हारे पास दिमाग बहुत है, सिर्फ तुम गरीब हो जेब से, नहीं, तुम दिमाग से भी गरीब हो, जेब से भी गरीब हो। तो ये पाकिस्तान क्या कर रहा है कि चाइना के बिहाफ पे ये हल्ला कर रहा है, चाइना के बिहाफ पे हल्ला कर रहा है ये। और चाइना के बिहाफ पे ये बोल रहा है कि यार ये तो, इससे पूरा पावर इम्बैलेंस हो जाएगा और बड़ी दिक्कत है और बड़ी परेशानी है। और इससे भारत क्या चाहता है? भारत अपने नेबर्स को अटैक करना चाहता, ऑब्वियसली अटैक करना चाहते हैं यार। ओ भाई, इट्स अ मिसाइल, इट्स नॉट अ ब्लडी टूथपिक यार। खाने के बाद के दांत खोदने के लिए हमने निकाला है, ये तो अटैक करने के लिए करा है ना। इट्स अ लैंड अटैक मिसाइल। ऑब्वियसली जब वॉर होगा, इट विल लैंड इन चाइना, इट विल लैंड इन पाकिस्तान, इट विल लैंड ऑल ओवर द प्लेस। और दोस्तों एक और छोटी खबर मैं जाते जाते आपको दे दूं। पिनाका के टेस्ट शुरू हो गए। पिनाका जो ओरिजिनली एक सोवियत प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है और जिसका ओरिजिनली सोचा था यार 35 से लेकर 40 किलोमीटर का रेंज होगा, अब 100 किलोमीटर की, 150 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर के रेंज के पिनाका के बारे में बात हो रही है और उसके ऊपर डेवलपमेंट की कार्रवाई, यानी कि 200। आप सोचो यहां पे आपने पिनाका लगाई है और आपने लाइन ऑफ कंट्रोल के बगल में पिनाका लगाई है, या फिर आपने इंटरनेशनल बॉर्डर के थोड़ा सा पीछे 15-20 किलोमीटर पीछे आपने पिनाका लगाई है। शूट एंड स्कूट वाला मामला है। टाटा के ऊपर आपने पिनाका लगाई है, कोई भी ट्रक के ऊपर आपने पिनाका लगाई है, आपने फायर करा। पाकिस्तान के कौन कौन से शहर हैं जो कि 200 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, जिनको पिनाका निकाल सकती है? जाइए इंटरनेट पर सर्च करिए पिनाका, तब आपको पता लगेगा क्या जबरदस्त काम इंडिया में हो रहा है। जी जी पाकिस्तानी।
जी, सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई हो। डिफेंस के एक बड़ी सफलता इंडिया ने और अचीव कर ली है। ये बहुत बढ़िया बात है इंडिया की। ये कह लें कि ये टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में सबसे पहले तो रशिया के पास पहले से मौजूद है और रशिया ने ये टेक्नोलॉजी ईरान को भी दी थी। यही वो मिसाइल थे जिनको डिटेक्ट करना इतना मुश्किल है कि जिसको आयरन डोम जो इजरायली हैं वो डिटेक्ट नहीं कर सके और हमला जो है ईरान का कामयाब हमला इसी वजह से हुआ था। हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं इनकी रफ्तार इतनी तेज है कि इनको ऊपर ही डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल है। इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा है और ये अपने टारगेट को अचीव करते हैं। ये टेक्नोलॉजी जनाब भारत में आ चुकी है और भारत ने इसका प्रदर्शन भी कर दिया है। और जो चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, जाहिर सी बात है जी इनको तो मिल से लगनी है ना। इन्होंने तो कहना है ना कि भारतीय जो हैं वो जंगी जुनून में आ गए हैं। हालाँकि इंडिया का पूरा-पूरा हक है अपने डिफेंस को मजबूत करना। जिस तरह से ज़्यादा तरक्की करते चले जा रहे हैं, उस तरह से डिफेंस का मजबूत होना भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जितनी पावर में इंसान आता है ना, उतना ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करना बड़ा ज़रूरी होता है, उतने ही ज़्यादा खतरात जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो अभी इंडिया जिस तरह से पूरी दुनिया में छा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है डिफेंस के लिहाज से अगर वो अपने आप को सिक्योर नहीं करेगा, तो फिर आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। इसलिए डिफेंस सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा सफलता इंडिया अभी हासिल करता जा रहा है। और अगर इंडियन नेवी की बात करें यार, इंडियन नेवी को हम सैल्यूट करते हैं। बहुत एक्टिव नेवी है, बहुत एक्टिव नेवी है। चलें ये तो इंडियन नागरिक थे जिनको इंडियन नेवी ने बचाया है। अदरवाइज काफी सारे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जिसमें हमने उन वीडियोस के ऊपर रिएक्ट भी किया है, जिसमें दूसरे कंट्रियों के जो लोग थे उनको भी, एक दफा पाकिस्तान का भी शिप था, एक दफा पाकिस्तानी लोगों को भी इंडियन नेवी ने बचाया था, जिसमें वो किडनैपिंग का एक सिलसिला जो सोमालियन लोग हैं उनकी तरफ से चला हुआ था। तो उसमें पाकिस्तानी जो शिप में लोग थे, मुसाफिर थे, उन्होंने जब हेल्प के लिए पुकारा तो इंडियन नेवी वहां पे पहुंची और इंडियन नेवी ने उनको बचाया। लेकिन यहाँ पे मुद्दा थोड़ा-सा अलग है यार। अगर वो पाकिस्तान के एरिया में फिश ज़ोन एरिया जो है उसमें एंटर नहीं हुए, तो पाकिस्तान ने अगर उनको कैप्चर किया तो ये गलत किया। पहले ही हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। फिर ऊपर से चैंपियन ट्रॉफी का भी मुद्दा चल रहा है और फिर कहते हैं जी कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आता। अगर इस तरह की चीज़ें आए रोज़ होती रहेंगी तो फिर इंडियन कैसे चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएँगे? कभी यूनाइटेड किंगडम में उठा के मुद्दा ले जाते हैं कोई ना कोई। परसों हमारे वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे तो उन्होंने वहां पे शोशा छोड़ दिया है जी कश्मीर को लेकर। वो इतना ज्यादा मुद्दा हाइप पे है कि ठीक है जी आप वहां पे ले गए हैं इस मुद्दे को। तो जो यूके के कवानीन है, जो यूके की तरफ से 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन 3 पॉइंट्स के ऊपर अमल करें तो कश्मीर का जो मसला है वो हल हो सकता है। लेकिन वो जो 3 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर अमल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी आजाद कश्मीर में नॉन कश्मीरी है, चाहे वो कोई भी है, उसको सबसे पहले वहां से निकलना होगा आजाद कश्मीर से। उसके बाद निकलने के बाद जो इंडियन आर्मी है वो कम होगी, निकलेगी नहीं, पूरी तरह से नहीं निकलेगी, वो कम करेंगे। उसके बाद जाके अवाम के पास ऑप्शन है कि इलेक्शन होगा और अवाम अपना ऑप्शन चूज कर सकती हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या आजाद रहना चाहते बिल्कुल जी। हैं। जी बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। डिफेंस सिस्टम जो है और मजबूत होता जा रहा है। और उन्होंने बीच में बात की, वो कहीं ना कहीं यार बात चुभती तो है, लेकिन सच है कि हम लोग गरीब ही हैं और दिमाग से भी गरीब हैं। क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, वो एक वो मिसाल भी ठीक होती है इसके ऊपर जी, लेकिन ये ऑपोजिट है कि जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। जिनके पास पैसा होता है, पावर होती है भाई, वो ऑटोमेटिकली उनके लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और तरक्की करते हैं। और जो गरीब होते हैं वो और नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते आगे बढ़ने के लिए। करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, अप्रोच नहीं होती। तो ये चीज़ पाकिस्तान के साथ हो रही है। और चलें चाइना से हेल्प ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इस तरह की जैसे सुपरसोनिक तैयार हुआ है अभी इंडिया में मिसाइल जो है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी करना चाहिए था। और इसकी रेंज यकीन माने 1500 है ना, 1500 हम्म। 2000 पंद्रह 1500 सौ 1500 किलोमीटर रेंज इसकी। और सुपरसोनिक है। इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई इतनी हाइट पे होता है कि इसको पिक करना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा वो लेज़र और वेव यूज़ करते हैं अमेरिकन जो हैं, उनके पास वो गन्स हैं, मतलब वो वेव्स यूज़ करते हैं, वो वेव के थ्रू उसको रोकने की या
भटकाने की कोशिश करते हैं कि टारगेट से हट जाए। टारगेट से तो वो हट जाएगा, लेकिन उसने गिरना तो है। और इनकी बात ठीक है कि अगर भाई 2-4 टारगेट आप प्रॉपर वे में दुश्मन के साथ कर लेते हैं कि उसके मेन मेन चीज़ें जो हैं वो तबाह करनी है आपने, तो उसमें से आपने 2-4 तबाह कर दी, तो दुश्मन ऑलरेडी लेट डाउन हो जाता है। और ये नो डाउट काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। और सुपरसोनिक पहले जहाज़ था, और उन्होंने कहा एक सुपरसोनिक जो है ना, एक वेव छोड़ता है, इतनी स्पीड होती है उसकी। तो ये मतलब उन्होंने एक आइडिया दिया है कि 5 सुपरसोनिक जो बूम क्रिएट करता है ना पीछे, वो 5 हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें उसकी स्पीड कितनी होगी। तो मतलब रेडार तो उसको पिक करेगा, लेकिन या गन्स जो हैं वो डिफेंस गन्स जो हैं या दूसरे जो हैं वो पिक करेंगे, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत कम होंगे और बहुत पीछे होंगे, तो उसे टैकल करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, नो डाउट। उन्होंने पिनाका जो है वो इस चीज़ का जिक्र किया। तो ये मुझे रेंज का नहीं पता था, सॉरी, लेकिन ये है कि अभी वो रेंज पता चली कि वो लास्ट, मुझे लगा कि इसकी ठीक ठाक रेंज होगी, क्योंकि ये भी मेजोल्स है, मतलब ये उसी तरह के हैं, छोटे हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये उतनी रेंज में होंगे, लेकिन यह है कि 200 की रेंज में अभी लास्ट वो सोच रहे हैं वो क्रिएट करें। और इनकी बात ठीक है, अगर बॉर्डर लाइन पे लगे हुए किसी के साथ भी, वो तो उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया तो वो करते हैं हमेशा, लेकिन यह है कि वो किसी भी बॉर्डर के साथ अटैच हो, पाकिस्तान में कोई मुल्क भी हो, नज़दीक 200 किलोमीटर में जो भी उनके इलाके होंगे, एरिया होंगे, भाई वो रेंज में होंगे, समझे। तो वो भी रेंज में होंगे, और उसके बाद नीचे जो फौज लड़ रही होगी वो भी रेंज में होगी। तो किसी पे भी वो किसी वक्त भी, ये तो कह लें कि फिल फॉर वाला हमला है कि 5 मिनट नहीं लगते। ये 6 का 1 है मेरे ख्याल में, तो 12 जो है वो निकल जाते हैं एकदम से। तो एकदम से 12 निकले भाई, तो अगर ये 6-7 खड़े हैं, नामा लगे हुए हैं, तो वो अटैक करें तो फिर कितना नुकसान होगा और किस तरह होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, इंडिया ने अपना डिफेंस मजबूत कर दिया, नो डाउट। वो हर तरफ हर तरीके से सोच रहा है कि भाई सुपर पावर तो बनना है, उस जगह पे तो आना है, लेकिन यह है कि कम से कम अपनी साख्त इतनी मजबूत कर लें, कल को जो है कोई हाथ डाले तो हम जवाब दे सकें। ये चीज़ भी मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप ऊपर आ रहे हैं तो बहुत सारी ताकतें आपको दबाने की कोशिश करेंगी और करती हैं। तो ये चीज़ अच्छी है, इंडिया इस बारे में भी सोच रहा है, खाली वो उस वे से नहीं सोच रहा कि यार उस वे से तरक्की करनी है, आगे बढ़ना। और लेकिन ये है कि डिफेंस के मामले में भी अपने आप को आगे देख रहा है। और जहाँ तक वो समुंदर की जो उन्होंने क्रॉस किया दूध, तो यार ये एपल्स होते रहते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी ने वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को कवर अप कर लिया, और कवर करके उन्होंने बंदे अपने वापस ले लिए। बीच में जोक अच्छा था कि एक 93 वाले और यहाँ पे सिलेंडर कर दिया, तो भाई करना बनता था। फिर उन्होंने उसे एरिया में, क्योंकि वो उस एरिया को क्या बोलते हैं, मैं वर्ड भूल गया हूँ, तो दोनों इतराफ में जो मिड में एरिया आता है, फिश जोन। फिशिंग जोन नहीं, उसे कुछ बोलते हैं, टेरिटोरी जो होती है दोनों मुल्कों के दरमियान एक एरिया होता है। हाँ। तो बहरहाल वो उस एरिया में थे अभी, और उन्होंने रोक लिया। लेकिन क्या नाम है, गौरव सर कह रहे हैं कि 2 घंटे जो है वो शिप जो है वो पीछे रही है। 2 घंटे में ऑलमोस्ट पाकिस्तान के एरिया में पहुंच चुके होंगे, लेकिन ये बनता है कि पाकिस्तान के एरिया में हो सकता है उन्होंने रोक लिया हो आगे। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिशरमैन जो हैं वो, उनको ध्यान करना चाहिए, वो पता होनी चाहिए, उनके पास मैप्स होते हैं, पूरा जनाब जीपीआरएस चल रहा होता है, वो डिटेक्ट करवा रहा होता है कितना एरिया है, हमारा जोन कौन सी है, इनको पता होता है। तो वो पता होने के बावजूद आप उस चीज़ को क्रॉस करेंगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। तो ज़ाहिर बात है, अब ये नॉर्मल कंट्रीज़ का थोड़ा ही है कि जहाँ पे प्यार मोहब्बत का चल रहा हो तो खैर सलाह यार कोई नहीं, आगे तो निकल गया आके नज़दीक से। तो वहाँ पे तो आप नज़दीक भी जाएँगे, अगर ये पाकिस्तान इंडिया के, तो भाई अगलों को शक होगा ये क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। तो वो उस चीज़ के लिए तो आएँगे। तो उन्होंने पकड़ लिए इस बार। ये ऐप नहीं होनी चाहिए फिर बाद में जनाब, जो दासिल्दार से रहा कि उन बेचारों का कसूर नहीं होता, वो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पोस्ट गार्ड उनका मेन बंदा होता है, चलाने वाला होता है, जो सारी शिप को लेके आ रहा होता है, सारे बंदों को लेके आ रहा होता है, उसका कसूर होता है, क्योंकि वो शिप को हैंडल कर रहा होता है, और वो बोलता है जहाँ पे कि इसको यहाँ पे ले जाओ, इसको इतने इतनी दूर ले जाओ, तो वो शिप को उस हिसाब से लेके जाते हैं इतनी दूर। तो गलती उनकी भी होती है, नो डाउट।
लेकिन अच्छी चीज़ है कि मसला रिजॉल्व नज़दीक से हो गया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो पहले ही मसले मसाइल और एक नया मुद्दा जनाब उठ खड़ा होना था। और पाकिस्तानी मीडिया की छोड़ दें यार, मैंने देखा है सीरियस नोट, इंडिया मीडिया भी ऐसी ही है और पाकिस्तानी मीडिया भी ऐसी ही। दोनों, ये क्या हो गया, ये पाकिस्तान ने क्या कर दिया, उधर पाकिस्तान में अपने चल रही थी, इंडिया ने अपना रंग दिखा दिया, यही होता है ये और वो। तो मतलब लोगों को भड़काने के लिए खबरें दे रहे हैं। कम से कम जो रियलिटी है उसके ऊपर बात करें, फैक्ट के ऊपर बात करें। अगर ये मीडिया बात करे तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारे मसले जो हैं रिजॉल्व हो सकते हैं। लोग सुनी सुनाई पे लग जाते हैं और जो रियलिटी होती है उससे हट जाते हैं, और बहस मुबाहिसा लड़ना और ये सारी चीज़ें ये कॉम्प्लिकेटेड बनाती है इन चीज़ों को। जी बिल्कुल जी। और पाकिस्तान अगर पकड़ के ले आता तो कहते हैं कि ये देखें जी, इंडिया के दहशतगर्द जासूस जो हैं वो पाकिस्तान में घुस रहे थे, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो है, ओ सॉरी नेवी ने जो है नेवी ने अपना बर वक्त कार्रवाई करके जो है इनको पकड़ लिया है और अपने मुल्क में ले आए हैं इनको। फिर इंडिया को जवाब देना पड़ता है इस पे कि नहीं, ये फिशरमैन है। पाकिस्तान कहता है नहीं, ये जो जासूस हैं आपके, और आपने छोड़े हैं हमारे मुल्क में। तो ये ऐसे मसले खड़े हो जाने थे। हाँ और वैसे भी हो सकता है कि पाकिस्तानी पकड़ के इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों कितनी दफा जो है इंडियन नेवी ने अपना कारनामे जो किए हैं कि जो बचाया है उन सोमालियन जो डकैत थे उनसे, तो फायर्स। उनसे बचा के जो है वो लेके गए हैं, पाकिस्तानियों को भी बचाया और बड़ी हाँ बल्ले बल्ले हो रही थी पाकिस्तान में। और अभी जो है वो पाकिस्तान ने इनको पकड़ा है तो ये सिर्फ दिखाने के लिए कि चले जी पाकिस्तान ने जासूस पकड़ लिए हैं जी, और ये कर दिया वो कर दिया, एक नाम बनाने के लिए। और तो कुछ भी नहीं होना है यार, ऐसे ही होना है, ऐसी खबरें न्यूज वालों ने देनी है, पाकिस्तानियों ने वाह वाह करनी है ऊपर। और अभी जो है वो छुड़ा के ले गए हैं, अब इंडियन न्यूज की वाह वाह हो रही है। उन्होंने जी देखो जी पाकिस्तान से जो है वो छीन के ले आए अपने बंदे, फिशरमैन जो गए थे यहाँ से। तो बात एक ही है, ये अगर ना छुड़वा पाते तो इधर खबरें दे रहे होते, अगर छुड़वा लिए हैं तो आप उधर दे रहे होते हैं। तो मीडिया जो है वो यही आग भड़काता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान नेवी को भी देखना चाहिए था, जब तक आपके दूध में नहीं आता कोई तो आपको पकड़ने की जरूरत क्या है। तो लेकिन ये है कि फिशरमैन को भी जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उससे थोड़ा पर ही रहें। अब तो उससे इधर पहले वाले रहते हैं। इधर रहे, अब ये वाले भी उधर जाएंगे तो उन्होंने तो नहीं पकड़ना है ना, इंडियन नेवी ने भी। तो इसलिए जो है बेहतर है कि उनको समझाया जाए कि अपने अपने एरियाज में रहें, ताकि फिर ये ना हो कि इस एक छोटी सी वजह के पीछे जो है वो एक बड़ी जो है लड़ाई शुरू हो जाए फिर। सारी बात है, घटना हो तो जाती है फिर। ये चीज है। लेकिन उसके बाद अगर मिसाइल की बात करें, इंडिया जो है डिफेंस सिस्टम में अपने में जो है वो काफी ज्यादा खर्चा कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत पैसा लगा रहा है इंडिया। डिफेंस सिस्टम मैं पहले भी कहता था कि डिफेंस सिस्टम बंदे जो मुल्क का है वो बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, ताकि अगर कोई मुल्क आप पे हमला करने की कोशिश भी करता है तो जो है आप जवाब देने के, उसके जो है वो मुकाबला करने की सलाहियत आप में हो। ये नहीं है कि आप वैसे पैसा आपके पास जितना मर्जी हो लेकिन अगर डिफेंस नहीं कर सकते तो फिर वही हालत होनी है जो पहले होती रही है, कब्जे एक दूसरे के मुल्क पे, चढ़ाइयाँ कर लेनी मुल्क पे। तो इसलिए जो है डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा तगड़ा होना चाहिए। और इंडिया जो है इस चीज में बेहतर कर रहा है कि इंडिया अपने मुल्क में डिफेंस पे जो है बहुत ज्यादा पैसा बहा रहा है। और पाकिस्तान जहाँ पे डिफेंस सिस्टम के नाम पे कुछ भी नहीं है, और वो इस बात मेजर की के मेजर साहब की बात के अपना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करते, पाकिस्तान के पास तो कौन सा डिफेंस सिस्टम है जिसको रोक सकेगा हाइपरसोनिक मिसाइल को। चाइना की बात करते हैं जिनके पास है, लेकिन वो भी 2-3% चांस है कि रोक पाए, वरना नहीं। तो चाइना जाहिर है इस वजह से परेशान है, लेकिन ज्यादा चूं चूं जो है पाकिस्तान में हो रही है कि देखो जी जंगी जनून चढ़ा हुआ है इंडिया को, और पाकिस्तान पे हमला करेगा और कश्मीर पे हमला करेगा। वही चीज़ है। तो बहरहाल ये है कि वीडियो अच्छी थी। बिल्कुल जी। और अगेन हमारी टीम की तरफ से आपको अगेन मुबारकबाद, प्राउड मोमेंट है आपके लिए, एंजॉय करें जी इस मोमेंट को। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज, पीस। पीस।